हेलो दोस्तों, राधे राधे। गुड मॉर्निंग। तो देखिए, आज ना मैं आप लोग से सीधा सवेरे ही मिल रही हूँ। मतलब सीधा बोलना चाहिए, स्टार्टिंग मेरा जो काम स्टार्ट जहाँ से होता है वहीं से मैं मिल रही हूँ। तो मैंने जो है ना सवेरे उठती हूँ तो सबसे पहला मेरा काम होता है बाबू को ब्रश कराना और उसको दूध देना। तो उसको दूध दे डाली हूँ मैं और ब्रश भी करा डाली हूँ। उसके बाद मैं आ गई हूँ नाश्ता बनाने के लिए। तो आज नाश्ते में बना रही हूँ पराठा, क्योंकि ना वो काफ़ी दिनों से बोल रहा था कि आप आलू पराठा बना के दो। तो मैं सोची चलो आज बना ही देते हैं। मैं ना ज़्यादा करके उसको क्या करती हूँ ना, कभी पोहा कभी सूजी ये सब दे देती हूँ। मतलब ज़्यादा पराठा वगैरह नहीं बनाती हूँ क्योंकि इसमें टाइम ज़्यादा लग जाता है ना, तो इसीलिए नहीं बनाती हूँ। लेकिन वो काफ़ी दिनों से बोल रहा था तो मैं सोची चलो आज बना ही देती हूँ। तो जो ये आलू जो है ना वो रात में वो बॉईल करके रखी हुई थी मैं। तो अभी सिर्फ ना इसका मतलब पेस्ट बनाना पड़ा और बाकी कुछ करना नहीं पड़ा था। तो यहाँ पे ना मैं फटाफट उसके लिए पराठा बना दूँगी और साथ में ना अपने लिए भी 2 पराठा बना दूँगी, क्योंकि फिर बाद में तो मैं बनाती नहीं हूँ। तो अभी साथ ही साथ ना बना देती हूँ मैं। और जब भी आप आलू पराठा बनाओ ना तो आटा जो हो ना वो जो आटा आप गूँथते हैं उसको ना हल्का गूँधिएगा, क्योंकि इससे क्या होता है ना, मतलब आपको जो है ताकत लगा के मतलब बेलना नहीं पड़ेगा। हल्के-हल्के हाथों से बेलेंगे ना तो ये जो पराठा है ना जो वो फटेगा नहीं तो फिर ऐसे क्या होता है ना, जब टाइट होता है आटा तो बेलो ना तो फिर फट जाता है और इससे आलू जो है बाहर आ जाता है। तो इसको क्या है ना हल्के-हल्के मतलब थोड़ा-सा ढीला मतलब रखिएगा आटा को गूँथने में। तो ये जो है ना नहीं फटेगा और अच्छे से रहेगा। और देखिए कितने अच्छे से बन जाता है पराठा। तो मैं जो है ना बड़ा-बड़ा पराठा बना रही हूँ, ताकि क्योंकि ना अगर उसको छोटा-छोटा 2 ठो बना तो 2 ठो लेके नहीं जाऊँगा बोलता है, वो एक ही लेके जाऊँगा बोलता है। तो मैं ना 2 पराठे को एक साथ करके बनाती हूँ, ऐसा कर देती हूँ, ताकि उसको पता भी ना चले मम्मी मेरे को एक ही दिया लगे, उसको 2 भी ना लगे। और बस देखिए यहाँ पे मैं बना रही थी ना तो यहाँ पे आके अपना भी बैठ गया है। और बिटिया तो खैर अभी सो रही है, क्योंकि उसका तबीयत थोड़ा-सा ना ठीक नहीं है। और कल ही इन दोनों को ना मैं दिखवा के आई हूँ डॉक्टर से। इन लोगों को ना अभी ना सर्दी खांसी हो गया है। और बाबू तो खैर कहना मानता ही नहीं है। वो तो उसको इसको मत खा बोलोगे ना उसी को वो खाएगा। और हालाँकि वो मतलब दिखावे में नहीं खाएगा, वो जब नहीं देखूँगी ना तब खा लेगा, लेकिन खा ही लेगा। तो देखिए यहाँ लगभग मेरा पराठा बन ही गया है, और लगभग नहीं मतलब 3 ही पराठा था। तो ये लास्ट पराठा है, इसके बाद मेरा बन जाएगा नाश्ता। तो इसके बाद ना इसका पहले जो है ना मैं टिफ़िन डाल दूँगी। और टिफ़िन डालने के बाद फिर इसको जो है ना मैं यूनिफ़ॉर्म पहनाऊँगी और तैयार वगैरह करके फिर इसको भेजूँगी स्कूल। तो आज क्या हुआ ना, मैं टिफ़िन डाली थी तो ये मेरे को बोल रहा था कि उसको आप ना ट्रायंगल शेप में काटो, कटिंग करो करके, नहीं तो फिर ना मैं ऐसे 4 बार ऐसे मोड़ के दे देती हूँ। और यहाँ पे टोमेटो सॉस डाल रही थी, और ये टोमेटो सॉस ना मेरे को सच में नहीं मालूम था। मैं जब टिफ़िन डाल दी थी खाने के लिए, कल ही आया है टोमेटो सॉस, ख़त्म हो गया था। तो इसमें ना मिर्ची और टोमेटो का मतलब जो है ना मिक्स है, तो थोड़ा तीखा था। तो बाबू जब आया ना इसको तो मेरे को बोल रहा था कि आप तीखा सॉस क्यों दिए थे ऐसा करके। और मैं ना खुद भी नहीं देखी थी मैं, क्योंकि ना क्या होता है ना हड़बड़ में ना गड़बड़ होता ही है। तो हड़बड़ी ना करो ना तो ज़्यादा बेस्ट। हम लोग देख नहीं पाए थे ठीक से, और बस ऐसे ही उठा के ले आए थे। तो खैर अब इसको जैसे भी करके थोड़ा-थोड़ा करके ख़त्म करेंगे। और इससे भी पहले मेरे यहाँ एक बॉटल पड़ा हुआ है टोमेटो और मिर्ची का मिक्स वाला, तो ये भी सेम वही है। तो ना क्या बोलूँ अब मैं। अब ले आए तो खैर जैसे भी करके ख़त्म करेंगे, लेकिन इस बार ना फिर टोमेटो सॉस मेरे को लाना पड़ेगा। और देखिए बस अब वो निकल रहा है, तो अभी उसके मामा जा रहे हैं छोड़ने के लिए, पापा तो निकल गए हैं। और देखिए यहाँ बाबू ना नीचे में जीन्स पहना हुआ है, क्योंकि उसका जो यूनिफ़ॉर्म था ना वो मैं कल बाहर डाली हुई थी, धोई थी तो। और उसको ना अंदर डालना भूल गई थी, और रात में काफ़ी बारिश हुई और मेरे को याद ही नहीं था कि वो बाहर है, मेरे को लगा अंदर ले आई हूँ। तो अंदर तो खैर था नहीं, तो सुबह गीला हो गया था। तो फिर ये जो ये जीन्स था ना उसको पहना दी थी। और जीन्स को पहना के जो है ना मैं ये भेज दी वैसे ही स्कूल, मतलब मैडम से बात करके। और उसके बाद जब वो लोग गए तो मैं रिलैक्स होके पहले तो दूध पी ली अपना, मतलब दूध चाय जो भी होता है। कभी-कभी चाय भी पी लेती हूँ, कभी भी दूध भी पी लेती हूँ। जैसे दूध जो होता है ना रात में नहीं पिए रहती हूँ, बच जाया रहता है, उसको मैं सुबह ले लेती हूँ। और उसके बाद बस अब हो गया मेरा घर का काम चालू। तो यहाँ पे मैं आई हूँ सबसे पहले ये मच्छरदानी वगैरह मतलब हटाने, और बेडशीट वगैरह मतलब झड़ाऊँगी बेड वगैरह को। तो यहाँ पे ना बिटिया अभी भी सो ही रही है, तो इसको ना मैं जगाने की कोशिश कर रही हूँ, अगर उठेगी तो ठीक है। क्योंकि ना अभी तब बताई ना आप लोग को तबीयत थोड़ा-सा ठीक नहीं है ना, इसी वजह से जो है इतनी लेट तक सो रही है ना। तो फिर ये मैडम जी तो पहले ही उठ जाती है। देखते हैं उठा करके, अगर उठेगी तो फिर ठीक है, और अगर नहीं उठेगी ना तो फिर ज़्यादा ज़िद नहीं करूँगी, बट कोशिश करती हूँ अगर उठ जाएगी तो। तो जब जाते हैं ना मिस्टर और बाबू जो है जब जाता है तो इसी तरह से मेरा जो है काम होता है। तो आप लोग देखते रहिए।
आप लोग से मैं शेयर करती हूँ कैसा कैसा जो है मेरा रूटीन होता है। तो सबसे पहले तो मैं सब तरफ को डस्टिंग वगैरह कर लूँगी और उसके बाद जो है ना फिर मैं झाड़ू करूँगी। और जब बच्चे ऐसे सोते रहे ना तो कितना अच्छा लगता है ना, बड़ा प्यार आता है मेरे को तो ऐसा ही। और जब जगते रहे ना तो खाली बदमाशी बदमाशी, तो बस वही चिल्लाना, बस यही सब होते रहता है। तो अभी बिटिया सो रही थी ना तो बड़ा अच्छा लग रहा था मेरे को, बहुत प्यार आ रहा था उसके ऊपर। और हर माँ के लोगों की बात ही है। और देखिए जब भी मैं वॉइस ओवर करूँगी तभी मेरे बच्चे आगे हल्ला करते हैं। मैं क्या करूँ बताइए, कब करूँ, मेरे को समझ में ही नहीं आता है। मतलब ना ऐसा कोई भी टाइम नहीं है जब मेरे बच्चे शांत बैठते होंगे। और ऐसे में ही ना मेरे को वॉइस ओवर जो है करना पड़ता है। और मैं भी चिल्लाऊँगी ना तो फिर वो रोने लगेगा। बेटा हल्ला नहीं करो। तो ऐसे ही डिस्टर्ब हो जाता है जब भी वॉइस ओवर करूँगी, सोचती हूँ ना तो मेरे साथ ऐसा ही होता है। तो देखिए उसके बाद ना वो उठी नहीं थी तो मैं उसको फिर रहने दी कि चलो रहने दो ऐसा करके, क्योंकि रात में काफ़ी बार वैसे बीच बीच में उठी थी ना, तो इस वजह से उसका नींद जो है ना पूरा नहीं हुआ है। तो उसको मैं सोने दी, भले बाद में उसको बेड को जो है झाड़ दूँगी। और अभी फ़िलहाल मैं आ गई हूँ झाड़ू लगाने के लिए। डस्टिंग वगैरह हो गया है, हॉल का बचा है मेरा, उसको बस करना है मेरे को। तो मैं सोची पहले इधर को झाड़ू लगा ही लेती हूँ, क्योंकि लाइट ऑफ़ करूँगी फिर, क्योंकि अभी सो रही है ना बेटी तो लाइट को नहीं जलाऊँगी मैं, तो लाइट ऑफ़ कर दूँगी झाड़ू करने के बाद जो है। फिर जब पोछा करूँगी तो फिर से लाइट जला लूँगी। तो उतना ज़्यादा तो खैर इधर गंदा नहीं होता है ये सब ना, जो मतलब चिप्स वगैरह खाए रहते हैं बस उसी का जो है ये रहता है, बाकी उतना गंदा नहीं होता है अंदर वगैरह। जो होता है ना हॉल में ही, मतलब लिविंग रूम ये वाला एरिया जो है ज़्यादा गंदा होता है, बाकी उधर गंदा नहीं होता है। और देखिए सब खिलौने वगैरह ना मेरे बच्चे इधर से उधर सब फैला फैला के रखे रहते हैं। और बाबू को ना जब बोलूँगी तभी डालेगा, नहीं तो ऐसे ना, ऐसा नहीं है कि चलो भाई खेल लिया तो वापस डाल दो, बिल्कुल भी नहीं। तो सारे खिलौने वगैरह सब समेट के मैं बॉक्स में रख दी हूँ। उसके बाद ना यहाँ को भी जो है ना बेडशीट को अच्छे से झाड़ देती हूँ। और उधर से किचन तरफ से ना मैं झाड़ू लगा के निकाल रही हूँ। बस यही वाला हॉल जो है मेरा बचा हुआ है झाड़ू लगाने के लिए, तो यहाँ को भी ना फटाफट मैं झाड़ू लगा लेती हूँ। और इस ये वाला जो टाइम होता है ना सबसे बेस्ट टाइम होता है काम करने का, क्योंकि ना इस टाइम पे ना मतलब अगर मान लो बेटी उठ भी जाती है फिर भी वो शांत से बैठे रहती है, ऐसा कुछ ये, क्योंकि ना ये टाइम ना मतलब बहुत ज़्यादा सूना सूना और थोड़ा सा ना शांत मतलब माहौल टाइप का होता है, क्योंकि बाबू भी चले जाता है स्कूल और मिस्टर भी निकल जाते हैं, तो घर पे कोई नहीं होता है। तो जब घर खाली होता है ना तो काम करने में बहुत मज़ा आता है, मतलब कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं होता है। तो बड़े आराम से काम होता है। और आज तो काफ़ी अच्छे से मेरा काम हुआ था, क्योंकि जो है ना मेरी बेटी तो उठी ही नहीं थी ना, तो वो एक एक जने वो तो रहती ही है परेशान करने के लिए, तो वो भी आज उठी नहीं थी। तो बड़े प्रेम से और बड़े अच्छे से मतलब बहुत ही अच्छे तरीके से मेरा आज जो है घर का सारा काम निपटा था। तो देखिए झाड़ू तो हो ही गया था और साथ ही साथ अब पोछे पोछा भी मेरा यहाँ हो गया। अब इसके बाद ना मैं चलूँगी बर्तन वगैरह धोने के लिए, तो बर्तन भी उतना ज़्यादा नहीं है, मतलब कम ही है बर्तन। तो फिर उसके बाद ना बर्तन वगैरह धो के मैं जाऊँगी नहाने के लिए। फिर नहा के जो है ना फिर मैं पूजा पाठ करके जो है नाश्ता वगैरह कर लेती हूँ। तो चलिए फिर पोछा तो मेरा हो गया, अब चलती हूँ मैं बर्तन धोने के लिए। देखिए आप लोग से बात करते करते काफ़ी कुछ मेरा काम ऐसे ही निपट जाता है। और बस उसके बाद आ गई हूँ मैं बर्तन धोने के लिए। तो देखिए बर्तन काफ़ी कम था, उतना ज़्यादा नहीं था। तो चलिए फटाफट मैं धो लेती हूँ बर्तन। और किसी किसी दिन ऐसा होता है ना कि मतलब संडे का दिन हो गया तो संडे को बाबू बल्कि स्कूल नहीं जाता है ना, तो अब फिल्म नहीं करेंगे, संडे का दिन उल्टा मेरे को टाइम हो जाता है। बाकी दिन तो मेरे काम जो है जल्दी निपट जाते हैं, लेकिन संडे के दिन ना मतलब एकदम ऐसा लगता है ना कि बाबू तो अब स्कूल जाएगा नहीं, तो जल्दी क्या करना, हड़बड़ी क्या करना, तो उस दिन ना पूरा लेज़ी जैसे फिर पड़ी रहती हूँ और काम जो है ना बहुत लेट हो जाता है। लेकिन बाकी इधर ना जब स्कूल जाता है वो तो फिर जल्दी जो है मेरा काम निपट जाता है, मतलब 10 बजे तक तो मेरा पूरा काम फिनिश हो जाता है। और देखिए मेरा बर्तन भी धुल गया और अच्छे से बेसिन वगैरह को जो है मैं साफ़ वगैरह कर दी हूँ। और अभी मैं जो है ना नहा के आ गई हूँ। तो नहाने के बाद ना जो भी कपड़े थे डेली यूज़ वाले बच्चों के और मेरे, तो वो सब मैं धो दी हूँ या यहाँ पे ना उसको लगा देती हूँ। और अब मैं चलती हूँ पूजा पाठ करने के लिए। और कुछ नहीं, पूजा करने के बाद जो है ना मैं नाश्ता वगैरह करूँगी। तो बस बच्चों के और मिस्टर के जाने के बाद मेरा रूटीन ऐसा ही रहता है। तो आप लोगों को मेरा रूटीन कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बताना ज़रूर। और अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक ज़रूर करना, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी करिएगा प्लीज़। और कमेंट करके तो बताइएगा प्लीज़ आप लोग, मतलब क्या है, कैसा है व्लॉग, कैसा लग रहा है। तो चलिए फिर मिलती हूँ अगले नए व्लॉग पे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।